क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं। ओके, अब क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं यार। दोस्त से? अच्छा ठीक है। यार ये तो बहुत परेशान कर रही है, कुछ करना पड़ेगा। आइडिया सुनो। हाँ बोलो। चलो छुपन छुपाई खेला जाए। छुपन छुपाई? हाँ चलो चलो। ठीक है, तुम छुपो, हम तुमको ढूंढते हैं। ठीक है, कहाँ छुपे कहाँ छुपे? उधर छुपते हैं। 1 2 3 4 यहाँ सही है, यहाँ छुप जाती हूँ। 9 10 आ रहे हैं हम। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं। ये कमबख्त मारा 6 घंटे से हमको ढूंढ ही नहीं पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आई लव यू। कहाँ छुपी हो? मिल ही नहीं रही हो। तुम्हारे पीछे। कमबख्त मारे, हमको छुपन छुपाई में उलझा के यहाँ लड़कियों से बैठा बातें कर रहा है। वेरी गुड। तुम कहाँ छुपी थी? मिल ही नहीं रही थी। मिल नहीं रहे थे हैं? अब तुम नहीं मिलोगे। चलो पकड़ खेले। हालत देखिए अपनी, इतना रोएंगे तो क्या होगा? माँ का इंतकाल हुआ है मेरी, याद आ रही है मुझको। तो उनके लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, कुरान शरीफ पढ़िए, सब्र कीजिए। क्या हुआ, सब खैरियत? मैंने अम्मी को ख्वाब में देखा। क्या देखा आपने? वो बहुत खुश थीं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? उनके खुश होने की वजह जानकर। मतलब? वो बोल रही थी कि मेरे वक्त आखिर पर मैं तुम लोगों को लेकर बहुत परेशान थी कि मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा। लेकिन मेरे इंतकाल के बाद मेरे कुछ बच्चों ने मेरे लिए आज तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि वो इस दुनिया से इंतकाल कर गई। आपके चारों भाई सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सिर्फ आपको छोड़कर, इसीलिए आपको ख्वाब आया है। हम लोग एक काम करते हैं, कल ही कुरान खानी करवाते हैं इंशाल्लाह। फोन ही नहीं उठा रहा है। तो आप काहे के लिए बार बार फोन कर रहे हो सकता है बिजी हो। कोई बिजी नहीं है यार, पैसा देने की जब बारी आती है ना, सब बिजी हो जाते हैं। देखिए आप परेशान ना होइए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अपने अंकल को फोन करके देखते हैं, उनका भी बहुत सोर्स है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अंकल तो बाहर गए हुए हैं, तो उनका भी फोन नहीं उठाएंगे। अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, बिजनेस में तो पैसा फंस ही जाता है। अरे घर की किस्तें आने वाली हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, कहाँ से देंगे पैसा। अब एक ही चारा बचा है, अपने दोस्त के पापा को फोन लगाते हैं, अब वही काम करवा सकते हैं। हेलो अंकल, सलाम वालेकुम। क्या कहा अंकल ने? बोल रहे मैं मदद नहीं कर सकता। कितनी अजीब बात है ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम दुनिया में हर किसी से मदद मांग लेते हैं, और अगर नहीं मांगते तो सिर्फ अल्लाह से। अब अगर थक गए हो तो एक बार अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग कर देखिए, चुटकियों में काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। भाई आज अगर मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सिर्फ 15 मिनट रोक लो सर को, मैं बस पहुंच रहा हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं बस फौरन पहुंच रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सारे रख दिए थे ना तुमने? हाँ रख तो सब दिए थे, लेकिन एक बार आप भी चेक कर लीजिए। हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम निकल रहे हैं वरना लेट हो जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। हेलो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई घर पे मजलिस है, आपने नौहा पढ़ने का वादा किया था। अच्छा भाई, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप ही के घर आ रहा हूँ। घर जा रहा हूँ? ठीक है भाई, खुदा हाफिज। किसके घर जा रहे हैं और इंटरव्यू? वो मेरे दोस्त के यहाँ आज मजलिस है, तो उसने नौहा पढ़ने के लिए बुलाया था मुझे। तो माजरत कर लेते, बोल देते मेरा इंटरव्यू है। मौला हुसैन के गम से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसी हजारों नौकरियां उन पर कुर्बान। मैं जा रहा हूँ। कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ तुमको बताया तो था, आज लास्ट मीटिंग है फैक्ट्री खोलने की। अगर फाइनल हो गई तो फैक्ट्री खुल जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, हम जा रहे फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत? वो मैं अब फैक्ट्री नहीं खोल पाऊंगा। क्यों? इतने सालों तक आपने इसके लिए मेहनत की है, और आज जब मौका आया है तो आप पीछे हट रहे हैं। पीछे नहीं हट रहे हैं यार, हमें डर लग रहा है। कैसा डर? वो मीटिंग खत्म होने के बाद एक आदमी मिला मुझे, बोल रहा था ये काम मत करो, बहुत परेशानियां हो जाएंगी। उसकी बात पे इतना भरोसा क्यों? क्योंकि उसने भी वही काम शुरू किया था और इतनी मुश्किलें आई कि उसने काम बंद कर दिया। मुश्किलें? आपको पता है मौला अली फरमाते हैं, जो शख्स अपनी मुश्किलात का सामना नहीं करता उसे अपनी तबाही का सामना करना पड़ता है। और फिर आप परेशान क्यों होते हैं? कामयाबी देने वाला अल्लाह है। खिदमत नहीं कर पाई अम्मी आपकी, बहुत याद आती है। हाँ भाई, बस हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है?
आ गए? कहाँ रह गए थे? अरे वो थोड़ा कब्रिस्तान चला गया था। और सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। अपनी पुरानी जगह की बात ही कुछ और है। वो तो है, इससे खूबसूरत जगह पूरे शहर में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारी दोस्ती भी यहीं हुई थी। अरे अम्मी बार बार कॉल क्यों कर रही हैं? ले आऊंगा सारा सामान। सारी दवाइयाँ एक साथ क्यों नहीं मंगाती हैं? अभी मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। अम्मी का फोन था। हाँ यार, परेशान करके रखा हुआ है। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। अपनी मम्मी को तुम मेरे घर पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है और तुम अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हो। मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा उनका ख्याल रख सकता हूँ। मैं बहुत ख्याल करूंगा, पलकों पे बिठा के रखूंगा तुम्हारी माँ को। अरे आ गए आप? मीटिंग कैसी रही? कैंसिल कर दी। अब जो भी काम होगा मुहर्रम के बाद ही होगा। हाँ सही भी है, वैसे भी इतना जरूरी नहीं था, लेकिन 1 महीना कहाँ लग गया आपको? अरे और भी लोगों से मिलना था ना मुझे। हाँ हेलो, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम भी? अरे थोड़ा धीरे धीरे हंसिए। होल्ड करो। क्यों, क्या हुआ? पड़ोस में किसी का इंतकाल हो गया था, आवाज जा रही होगी, पता नहीं कैसा लगे बेचारों को। आई एम सॉरी यार। देखिए कितनी फनी वीडियो है। शर्म आनी चाहिए तुमको। मुहर्रम चल रहे हैं और जानबूझकर हंस रही हो। अरे वो एकदम से सामने आ गई वीडियो, और 10 मुहर्रम गुजरे हुए काफी दिन भी तो हो गए। अरे 10 मुहर्रम के बाद तो और जुल्म सितम बढ़ गया अहले बैत पर। यही वो दिन रहे होंगे जब हमारे चौथे इमाम बेड़ियों में जकड़े करबला से शाम जा रहे होंगे। बड़ी अजीब बात है, पड़ोसी के इंतकाल का अफसोस तो तुमको कई दिन तक रहता है, लेकिन अपने नबी के घर वालों की मुसीबतों का कोई ख्याल नहीं। बेड़ी में कैद होकर। कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ दावत में जा रहे हैं। अच्छा, हमें लिए चलिए। ले चलते, लेकिन वो शरीफों की दावत है, तुमको नहीं ले जा सकते। हाँ भाई पहुंच गए? अरे यार कछुए थोड़ा तेज चला करो। बस छूट गई। और सुनो, थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना, यूं ही गंदे न चले आना। हेलो भाई, तुम नाराज क्यों हो गए? हम मजाक कर रहे थे भाई। हेलो हेलो यार, ये तो नाराज हो गया यार। हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बर्दाश्त कर लेंगे। अरे किया क्या है हमने? मजाक ही तो किया था हल्का सा। मजाक जब हद से ज्यादा गुजर जाए तो दुश्मनी में भी बदल सकता है। तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए मेरी कमियां निकालने का। ये मैं नहीं कह रही हूँ, फिर मौला अली ने फरमाया है कि हर चीज का एक बीज होता है, और दुश्मनी का बीज हद से ज्यादा मजाक उड़ाना है किसी का। लो, आप यहाँ खड़े हैं, वलीमे का टाइम हो गया, चलना नहीं है क्या? अरे हाँ यार, टाइम तो हो गया है। 10-15 मिनट और रुको, हम शेविंग सही करा के आते हैं, ठीक है? ठीक है, जल्दी आइएगा, हम रेडी हो रहे हैं। अरे इतना टाइम लगा दिया आपने सैलून में, और ये क्या, बाल तो वैसे ही हैं। और क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? यार वो अपनी फ्रेंड से बोल दो, हम लोग शादी में नहीं आ पाएंगे। क्यों? यार वो पड़ोस में किसी का इंतकाल हो गया है, उनके घर वालों को देखकर बड़ा तरस आ रहा था यार। सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन चलना भी तो जरूरी है, दोस्त बुरा मान जाएगी। ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, उनकी फैमिली वालों का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, हम कैसे जा सकते हैं यार? इसकी हमें भी तकलीफ है, लेकिन पड़ोसी हैं, कोई सगे रिश्तेदार थोड़ी हैं। तुम्हें शायद एक बात नहीं पता है, जब भी खाना खाने दस्तरखान पे बैठो ना, तो पहले अपने पड़ोसियों से पूछ लो कि कोई भूखा तो नहीं सोया है। और यहाँ तो इतनी बड़ी बात हो गई है यार, इसके बाद भी अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरा कुर्ता पजामा निकाल दो, मैं मिट्टी में जा रहा हूँ। अरे अर्शी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ? मेरा प्रमोशन हो गया। सच? क्या हुआ? कुछ नहीं, काश मैं भी तरक्की कर पाती, अपना बुटीक खोल पाती। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो है, लेकिन छोटा मोटा बुटीक भी खोलेंगे तब भी 4-5 लाख रुपए तो लग जाएंगे, और अभी मैं इतना जमा नहीं कर पाई हूँ। तो क्या हुआ, बाकी इंतजाम मैं कर दूंगा, ठीक है? सच? लेकिन कैसे? पूरे 2 लाख रुपए हैं। आपने नई गाड़ी क्यों बेच डाली? इतनी शौक से ली थी आपने। तुम्हारी खुशी से बढ़कर थोड़ी है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर थोड़ी है। यकीन नहीं होता, हम लोगों ने नया घर ले लिया। अरे मेहनत भी तो की है हमने। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारे हस्बैंड का भी हाथ है। अरे किसी का कोई हाथ नहीं है, अगर मैं मेहनत ना करती तो कुछ भी ना होता। और वैसे भी मैं बाद में कॉल करती हूँ।
कमाल है, मुझे लगा आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप तो हंस रहे हैं। हंस नहीं रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ। जानती हो, अगर तुम किसी के साथ नेकी करो और उसका सिला तुम्हें बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। ये मूवी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हम अपनी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, अरे वाह, ये नकाब मुझे बहुत पसंद है। ओह थैंक यू, मुझे भी बहुत पसंद है। बाय। ओके बाय। जी बताइए। अरे लगता है ये पहचान नहीं रहा है। क्या हुआ, क्या काम है आपको? जी एक्चुअली मुझे प्यार का इजहार करना था। किससे? आपसे और किससे, लेकिन एक ही बात का डर है। डर? कैसा डर? कहीं हमारे बीच आपकी बीवी आ गई तो? अरे मेरी बीवी क्या, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, सिर्फ हम तुम। अच्छा, और हम भी नहीं आ सकते? ये नकाब कैसे बदल गया? मेरी सहेली ने गिफ्ट किया है। अरे सरप्राइज सरप्राइज। हाँ, वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ और। लाओ दिखाओ। क्या? अरे मेरी बीवी मेरी बुराई कर ही नहीं सकती। अरे वो तो महान है, महान, मोहब्बत की शहजादी है वो। कहीं ये सच तो नहीं बोल रही है, चेक करना पड़ेगा। जी आपको मेरे बारे में पूछना है तो अपने शौहर से पूछिए, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? इस कमबख्त मारे से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? लेकिन आप तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। नो, अरे मोहब्बत नहीं, दिखावा कहो, दिखावा उसके कर्म है मोहब्बत वाले। या अल्लाह, मैंने किस इंसान पर भरोसा कर लिया। देखिए आपका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। खुदा गौरत करे तुमको कमबख्त मारे। देखिए, इसने हम दोनों का दिल दुखाया है, चलिए हम दोनों मिलकर इसको बर्बाद कर दो। तुम परेशान ना हो बहन, इसकी बर्बादी का प्लान तो हमने बहुत पहले ही बना रखा है, बस मौका मिलते ही हम लोग इसे बर्बाद कर देंगे। हाँ, हमको भी शामिल कर लेना, ठीक है? हाँ जरूर। आप यहाँ? हाँ, हम कमबख्त मारी मेरे खिलाफ मंसूबे बना रही है। ये मजदूर अभी तक आया क्यों नहीं? सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन आप हैं कौन? वो आपको मजदूर की जरूरत थी ना? पर तुम मजदूर तो कहीं से नहीं लग रहे हो। सही कहा आपने। दरअसल मैं एक बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और मजबूरी में मजदूरी कर रहा हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वो मेरे खानदान वालों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और मुझे बहुत मारा। अच्छा ठीक है, अपना दुखड़ा मत सुनाओ, काम पर लगो। क्या काम है? ये टाइल्स रख के सब कमरे में पहुँचाओ। यहीं पे लगा दे मैडम। हाँ यही लगा दो। अच्छा मैडम, आपकी शादी हो गई? नहीं, क्यों? शक्ल भी तो खराब है आपकी। क्या बोला है? अरे मतलब उम्र ज्यादा हो गई आपकी। कमबख्त मारे, तू यहाँ मजदूरी करने आया है या रिश्ता लगाने आया है? रुकना, भाग कहाँ रहा है? अच्छा हुआ तेरे घर वालों ने निकाल दिया तुझे, हम होते तो डायरेक्ट जहन्नम पहुँचाते। अरे जितना काम किया उतना पैसा तो दे दो। ए हटो बहन, चांदी का सेट था, उस पे सोने का पानी चढ़वाई थी कमबख्त मारी। मेरी डायरी कहाँ है? अरे बहुत बड़ी झूठी है वो। इसकी चाबी तो बता दो कहाँ है। तुम्हारा सूट हमें अच्छा लगा। हम लोग का आना जाना नहीं है उनके यहाँ से। हाँ बोलो। क्या 7 लाख रुपए मिले मेरे बैग के अंदर? 7 लाख रुपए? हाँ रुको, बाद में बात करते हैं। नहीं, तुम उस बैग को अपने पास रखो, हम थोड़ी देर अच्छा में आते हैं। सुनिए, अभी आपको डायरी मांग रहे थे ना? भाई बहुत खुशी हो रही, तुमने बता दिया हमको। अच्छा अभी आप ड्रॉज की चाबी मांग रहे थे, वो दे। हाँ वो तो आई। अम्मा नहीं चाहिए, जाके बैठो। 7 लाख रुपए हमसे झूठ बोल रहे थे? अम्मा थोड़ी देर में कॉल कर लेते। वो तुम सुन नहीं रही थी ना, इसलिए। तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? सीधे आके नहीं पूछ सकते थे हमसे? सुनिए, हमें 10-12 हजार रुपए दे दीजिए, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है यार, 10,000 रुपए कहाँ से दे दूं? बस हमारे लिए कुछ नहीं होता है आपके पास। अरे यार समझा करो, मुफलिसी बहुत ज्यादा है आजकल।
अरे आज बड़े दिनों बाद मेरी दोस्त ने याद कर लिया। अरे रो क्यों रही हो? 50,000 रुपए की जरूरत है एडमिशन के लिए। हेलो, आप एक काम करिए, अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, या फिर आप कहें तो मैं आपके घर पर आकर पैसे लाकर दे दूं। ये हो गया पेमेंट डन। हाँ 50,000 क्यों, 1 लाख भेज दो। बीवी के लिए 10,000 रुपए नहीं है और बीवी की सहेली के पता नहीं कहाँ से पैसे निकल रहे हैं। हाँ हेलो, पैसे आ गए, गुड। अब एक काम करो, सारे पैसे मेरे नंबर पे सेंड कर दो। अरे क्या करें बहन, नाटक करना पड़ता है। ये कमबख्त मारा ऐसे पैसे देगा भी नहीं ना। मेरे हस्बैंड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे वो तो महान है, महान। कहीं ये सच तो नहीं कह रही है, चेक करना पड़ेगा। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दुकान है आपकी। मालिक भी बहुत खूबसूरत है। कितनी खुशनसीब होगी आपकी बीवी। जब अपनी दुकान को इतना सजाया है तो अपनी बीवी को कितना संवार के रखते होंगे। जी वो अभी मेरी शादी नहीं हुई। रहे नसीब, क्या मैं आपकी जिंदगी में आ सकती हूँ? तौबा तौबा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। या अल्लाह, कितना खूबसूरत दिल है आपका। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नंबर मिल सकता है। अरे मैं आपको कॉल करती हूँ, बाहर बोर्ड पे आप ही का नंबर लिखा है ना। जी जी जी। देखिए कॉल आने वाली है। जी जरूर। ये तो बीवी का नंबर है। कमबख्त मारे, सिर्फ बीवी का नंबर नहीं है, पूरी की पूरी बीवी है। देखो, हम लड़की का कैरेक्टर चेक कर रहे थे। पहले अपना कैरेक्टर चेक कर लो। पूरा पार्क देख लिया, तुमको कहीं जगह ही नहीं मिल रही फोटो खींचने की। आओ आगे आओ। अरे आगे पार्क ही खत्म हो गया, कहाँ जा रहे हो? इधर देखो, इधर, यहाँ फोटो खींचेंगे जबरदस्त। यहाँ? अरे रहने दो, बिच्छू इच्छू डस लेगा तो और आफत हो जाएगी। अरे चलो तुम फोटो खींचो, खाली फोटो। इतने पत्ते पड़े हुए, पता नहीं क्या बैठा हो उसके अंदर, निकलो। पत्तों से तो लुक आता है। अब तुम पोज देखो, पोज खाली खींचो। बड़े आए पोज वाले, अभी कुछ काटेगा तब पोज देखेंगे तुम्हारे। अच्छा रहने दो। अब खिंचवाओ ना, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? नहीं तुम सही कह रही हो, अच्छा नहीं आएगा। नहीं आएगा, आओ। नहीं फिर कभी आएंगे, बाद में खिंचवा लेंगे। क्यों, गए तो बड़े जोश में थे, कुछ काट लिया है क्या? नहीं काटा तो कुछ नहीं है, हम वहाँ पोज दे रहे थे, अपने आप खुजली होने लगी। बहुत अच्छा, अब तुम बैठ के यहाँ खुजलो, हम जा रहे हैं घर। अम्मा कैसी भी मुसीबत में छोड़ के जा रही है। पोज मारो, पोज, कमबख्त मारो। अम्मा नहीं मारेगा, पोज सुनो तो। वाकई ये जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ये क्या है? अरे यहाँ जाने की सोचना भी मत, आसेबी जगह है ये। अरे तुम लोग बात ही क्यों कर रहे हो यार, चलो फौरन यहाँ से। आसे भी चक्कर, मैं ये सब कुछ नहीं मानता। आओ मेरे साथ। अरे जाके रोक उसको। हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। अबे वापस आ जा भाई। अबे चल साले डरपोक। पकड़ ली भैया, बुतनी भाग लो। अबे भागो नहीं, उसको उठा के लाओ यार। हम नहीं जा पाएंगे भैया। तबरेज कहाँ हो? हमारा साकिब आएगा। लगत है चढ़ गई भुतनी के ऊपर। आप जगह पर लेकर चलो एक। अब कोई नहीं बचा पाएगा इसको। नहीं, एक आदमी है। इसको पकड़ो, हम आते हैं। हाफिज जी देखिए मेरे दोस्त को क्या हो गया। इधर आओ। तुम क्या कर ले हो हमरा? सलाम अलैकुम हाफिज जी। वालेकुम सलाम। ले जाओ। क्या हुआ था हमको? अरे लवंडिया बन गए रहो। क्या मूवी है यार। तुम यहाँ बैठे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मेले में हमारा हाथ छूट गया और तुमने ढूंढा भी नहीं। अरे ढूंढा तो था, अब तुम नहीं मिली तो हम चले आए। वाह, कसम से हमने पहला हस्बैंड देखा है तुम्हारी तरह। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू के बच्चे, तुम फौरन ऐलान नहीं करवा पा रहे थे? अरे ऐलान करवाया तो था 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद? 1 महीने के बाद करवाते। और ऐलान भी देखो कैसा करवाया कि मेरी बीवी अगर मिल जाए तो उसके मायके पहुंचा दो उसे, और मेरे घर का पता भी नहीं दिया। हंसो ना, तुम बता रहे हैं हम। हाय। हाँ थोड़ा और अच्छे से हाय कर लो कौवे। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ये लड़कियां घूरती हैं हमको। वो तुम्हें घूरती हैं या तुम उन्हें घूरते हो? देखो हम अपने नफ्स पर बहुत काबू करते हैं, लेकिन शैतान कमबख्त बहका ही देता है। ज्यादा बकवास तो करो ना हमसे। बकवास नहीं कर रहे हैं। अब देखो मेरी गर्दन अपने आप घूम रही है। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड वाले सफेद घर की छत पर एक खातून आई है। अरे घूरो नहीं, देखो लाल कलर की ड्रेस पहनी है।
कमबख्त मोरे बिना देखे ड्रेस का कलर भी बता दिया। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब शैतान कर रहा है। शैतान कर रहा है? रुको अभी तुम्हारा शैतान भगा दे रहे हैं। हाँ मामू, बर्थडे है लड़के का मेरे और 1051 रुपए से कम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने भी आपके लड़के को 1051 रुपए दिए थे। खिलौने नहीं लेंगे, खिलौने अगर दिए ना तो उसी खिलौने पे गुड्डा बना के बिठा देंगे और चाबी घुमा देंगे अलग से। ठीक है, खुदा हाफिज। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम चुप रहो तुम। हाँ हेलो चच्ची, बर्थडे है लड़के का मेरे और 1051 रुपए से कम नहीं लेंगे, समझी? क्या? गरीबी का बहाना ना बनाओ, तुम ना पार्ट टाइम गरीब हो। जैसे ही खानदान में कोई फंक्शन आया बस गरीब हो गई। 51 रुपए? 51 रुपए दिए ना तो फोटो खींच के स्टेटस लगा देंगे। हाँ खुदा हाफिज। अरे ये सब मेहमानों से कौन कहता है? तुम और तुम्हारी अम्मा हर फंक्शन के बाद जब लिफाफे गिनती हो तो ये नहीं बोलती हो कि हमने तो उनको इतने पैसे दिए थे, उन्होंने इसके आधे भी नहीं दिए। हाँ तो आपस में बोलते हैं, मेहमानों से थोड़ी बोलते हैं। हाँ तो ये सब मेहमानों से नहीं बोलना होता सुबह से आया कमबख्त, अभी तक बर्तन साफ नहीं किए हैं। अरे बेबी, कहने को तो हम नौकर हैं लेकिन मालिक से कम नहीं है। इधर सुनो इधर। हाँ बोलो। बर्तन साफ होंगे या नहीं? दिख नहीं रहा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। अच्छा, पगार तुमको गर्लफ्रेंड से बात करने की मिलती है या काम करने की मिलती है? गर्लफ्रेंड की बेइज्जती, दूसरा नौकर ढूंढ लो। झाड़ू पोछा बर्तन खाना नहीं। हाँ तुम लाइन पे रहो। अरे सुनो, तुम तो नाराज हो गए। सॉरी बोलो गर्लफ्रेंड को। सॉरी। अच्छा बर्तन मैं धो दूंगी, तुम बाजार से सब्जी ले आओ। पैसे लाओ। ये लो, और साइकिल वहाँ खड़ी है। साइकिल से पैर दुखते हैं, बुलेट की चाबी लाओ। लेकिन उससे तो अब्बा ऑफिस जाएंगे। उससे कहो साइकिल से जाए। अरे दूसरा नौकर ढूंढ लो। अच्छा रुको, ला रहे चाबी। लाओ खाना दो। पहले अपनी हालत सही करो तब खाना देंगे आज। पगला अगला गई हो क्या? और क्या, हमारी जितनी सहेली है उनके हस्बैंड को देखो कितने अच्छे से रहते हैं, और एक तुम हो। अरे जल्दी चलो, मार्केट नहीं जाना है क्या? अपनी हालत देखो पहले। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है ना हम अकेले चले जाएं। पहले अपना हुलिया सही करो, हुलिया। वाओ, आप तो कितने हैंडसम लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी, डोंट टच मी, टी शर्ट खराब हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, थोड़ा पीछे हट के बात करो, बदबू आ रही है। लगता है आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। चलिए मार्केट चलिए, आज मैं आपको घुमाऊंगी। मार्केट हो तुम्हारे साथ? पहले अपना हुलिया सही करो, समझी? अरे क्यों दरवाजा पीट रहे हो? प्लम्बर को फोन करके बुलाते हो फिर सो जाते हो। क्या मतलब? आपके अब्बा का फोन आया था, उनकी टोटी खराब हो गई है। नल की टोटी खराब हो गई है। कौन सा नल है, चलो दिखाओ। ये वाली खराब है। ये ठीक है, पीछे हटो। हम सब ठीक हैं। हो गया मैडम, पैसे लाओ। एक छत वाला भी नल देख लीजिए। हो गया मैडम। अच्छा एक किचन का भी देख लीजिए। अच्छा एक किचन का भी देख लीजिए। हाँ वो तो है। हो गया। हो गया? कितने पैसे हुए? कितने पैसे? पेपर और पेन लेकर के आओ। अच्छा ठीक है। हाँ ये लीजिए। ये लो। 15,000 रुपए? यस। सिर्फ 3 नल सही करने के 15,000 रुपए? नहीं, नल सही करने का सिर्फ 500 रुपया है, बाकी 14,500 रुपए पेनाल्टी है। कैसी पेनाल्टी? बता रहे, 5,000 रुपए वर्कर को काम पे बुलाकर सो जाने की पेनाल्टी और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा काम बताने की पेनाल्टी। और ये 4,500 ये किस लिए? ये हमारे काम में बार बार दखल देने की पेनाल्टी। जाओ लेकर के आओ। ये लो जल्दी देकर आओ, और भी घरों में सामान भेजना है, ठीक है? हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, आज बहुत अच्छा लग रहा है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। सच में बहुत सवाब का काम है।
ये बोरी पर क्या लिख करके लगा रही हो? अरे हमारा नाम लिख रहे हैं। अरे ये क्यों कर रही हो? फिर पता कैसे चलेगा कि किसके यहाँ से आया है? यार, जितने लोग यहाँ से राशन लेकर निकले हैं, उनको फोन करो वापस आए अभी के अभी। सुनो, अगर पहुँचे नहीं हो तो वापस आ जाओ घर। सबको राशन पहुँच गया है ना? कोई छूटा तो नहीं है? हाँ, सबको पहुँच गया है। और नाम की स्लिप भी लगी रहने देते, आखिर दे तो हम ही लोग रहे थे ना। अच्छा, जा कहाँ रही हो? गमे मौला अली चल रहा है, मजलिस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोहब्बत है उनसे, उनका गम हमारा गम है। और उनकी जिंदगी हमारे लिए क्या है? उनकी जिंदगी हमारे लिए नामुनाए अमल है। अब गौर से सुनो, यही हमारे मौला अली थे जो रात की तारीकी में अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लाद कर यतीमों और गरीबों को बांटा करते थे, और किसी को पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वो हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते थे। और एक हम है, राशन पे अपने नाम की पर्चियां लगा रहे हैं। प्लीज ऊपर वाले के नाम पे दे दो। कोई आ क्यों नहीं रहा यार? बिटिया बैरी हो का? आ गई। तुम लोग 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते क्या? मैडम, 500 घर में जाना होता है हमें, टाइम बहुत कीमती है हमारा। 1 मिनट, कपड़े तो इतने अच्छे पहने। काहे जलन हो रही है क्या? हट, मेरा मतलब फकीर ऐसे कपड़े कहाँ पहनते हैं? हाँ, तुम लोग तो चाहते ही हो कि हम लोग लाइफ में ग्रो ना कर पाएं। हाँ, तो कोई अच्छा काम करो, भीख क्यों मांग रहे हो? इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। अच्छा, वो कैसे? इसमें कंपटीशन नहीं है। कुछ भी। अच्छा, तो तुम भीख मांगे दिखा दो। दिमाग खराब है क्या? हमारा सही है, लेकिन तुम्हारा खराब है। क्या मतलब? और क्या, जॉब करती हो, दिन भर ऑफिस में सोती हो, ऊपर से टारगेट, ये टेंशन वो टेंशन, और सैलरी खाली 25,000। और हम लोग को देखो, दिन भर घूमते हैं और लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो भी बिना टेंशन। अच्छा सुनो, मायके जाने पर ऑफर चल रहा है। कौन दे रहा है ऑफर? हम। चाहे जितना दिमाग लगा लो, मायके तो नहीं जाएंगे। अरे ऑफर तो सुन लो, कभी वापस नहीं आओगी मायके से। बड़ा कॉन्फिडेंस है। अच्छा बताओ, ऑफर क्या है? हाँ, तो पहला ऑफर ये है, अगर तुम मायके में 1 महीना रुकती हो, अच्छा, तो तुमको मेरे फोन का पासवर्ड बिल्कुल फ्री मिलेगा। वो तो पहले से पता है। दूसरा ऑफर बताओ। हाँ, तो दूसरा ऑफर है, अगर तुम मायके में 6 महीने रुकती हो और फोन नहीं करती हो, अच्छा, तो तुम्हें मायके में 6 महीना और रहने का मौका मिलेगा। हाँ, और तुम यहाँ अय्याशी करो, है ना? तीसरा ऑफर बताओ। अगर तुम मायके में सारी जिंदगी रहती हो, तो मेरी पूरी सैलरी तुम्हारी। हाँ, ये ऑफर लागू करो, हम तुरंत घर जा रहे हैं। नो। अपनी सैलरी खुद रखेंगे, गर्लफ्रेंड की इसको दे देंगे। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। हम दुआ करते हैं, तुम आमीन कहना है? हाँ जरूर। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बीवी को मायके जाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नहीं, क्या हुआ? कोई और दुआ नहीं मांग सकते हो? हाँ, तो बताओ, तुम ही बताओ। अरे मतलब ये दुआ मांग लो कि हम 2 से 3 हो जाएं। ऐ मेरे परवरदिगार, हम दोनों जल्द से जल्द 2 से 3 हो जाएं, इसलिए मुझे बेगमे 2 अता फरमा। आमीन। नहीं, अरे अब क्या हुआ? हम बेगमे दोम की बात कर रहे हैं या खूबसूरत औलाद की बात कर रहे हैं? तो ऐसा बोलो ना, आमीन कहना। हाँ तो मांगो ना। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बेइंतहा खूबसूरत औलाद अता फरमा। आमीन। लेकिन उससे पहले उसकी अम्मी अता फरमा। आमीन। नहीं, कमबख्त मोरे, कैसे कैसे दुआएं मांग रहे हो? सच में बहुत नाशुक्री औरत हो, कसम से। हाँ हेलो मामू, ये बेहूदगी की डेफिनेशन क्या होती है? ये क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हैं? अम्मा, बेहूदगी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। अच्छा सुनिए ना, हम जॉब करना चाहते हैं। जॉब? हाँ, आजकल रेलवे में भर्ती भी चल रही है। रेलवे? वाह, सैलरी कितनी है? सैलरी 4 लाख। बस ट्रेन के आगे लालटेन लेकर भागना है रात में। ये कैसी वहशी जॉब है? वहशी जॉब है? अम्मा, तुम्हारी चच्ची कर रही है। पागल हो क्या? लो भैया, अम्मा 1 लीटर तेल में 500 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। कभी कभी तो ट्रेन से भी आगे भाग जाती है। कोई और जॉब बताइए। तो तुम एक काम करो, हमारे खालू के साथ लग जाओ। अच्छा, क्या करते हैं वो? कब्र खोदते हैं वो। औरतें कहाँ करती है ये काम? अम्मा, चूहों की कब्रें खोदते हैं अपने घर में। उनके घर में चूहे बहुत हो गए हैं ना। कर लो जॉब, इंसेंटिव बहुत अच्छा है। इंसेंटिव अच्छा है तो खुद क्यों नहीं कर लेते हो जॉब? हमें एक्सपीरियंस नहीं है। क्या हुआ, सब खैरियत? ऐसा लगता है मेरा वक्त आखिर नजदीक आ चुका है। नहीं,
मक्कारी मत कर कमबख्त, इतनी मोहब्बत नहीं करती है तू। कुछ वसीयतें थी जो मैं करना चाहता था। जी बोलिए। मेरी पहली वसीयत ये है कि मेरे डिलीट होने से पहले मेरी बीवी को निपटा दिया जाए। हट कमबख्त मारे। अरे तुम ही तो हमेशा बोलती रहती हो कि आपसे पहले हम मर जाएं, तो आप चलो ना साथी में। हाँ तो बोल देता है इंसान, क्या सच में चला जाए? ठीक है, पहली वसीयत डिनाई। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरी बीवी के सारे गहने मेरे साथ दफना दिए जाएं। अरे क्या पागल आगल हो गए हो क्या? अरे तुम ही तो कहती थी कि मेरा सबसे कीमती गहना मेरा शौहर है। नहीं, ये वसीयत कैंसिल। तीसरी वसीयत बताओ। मेरी तीसरी वसीयत ये है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम करके हाँ हाँ वापस छीन ली जाए और मेरी बेसहारा गर्लफ्रेंडों को बांट दी। अरे नीचे क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज? कैसी आवाज? ये आवाज सुनी? नहीं तो कैसी आवाज है, कुछ बताइए तो। बहुत वहशती आवाज है, मतलब कैसी है? जैसी तुम्हारी खाला डका लेती है वैसी आवाज है। तो हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही है? कहते हैं जो बुरी शय होती है उनकी आवाज अपने ही खानदान वालों को नहीं सुनाई देती है। अच्छा। हमको बचा लो, हमको बोला था हमको ताबीज बना के दे दो। क्यों चिल्ला रहे हो? देखा देखा, हाफिज जी का नाम सुन के डर गई। पागल हो क्या? रुक जाओ, तुम्हें हम सुबह बोतल में बंद करवाते हैं। आ, ले ले ले। अरे किसे बुला रहे हैं? तुम्हारी चच्ची को। या अल्लाह, ये तो मुर्गी है। हाँ तो उसी का नाम चच्ची है। मुर्गी का नाम चच्ची कौन रखता है? हम रखते हैं। अच्छा, तो हमसे ये क्यों कहा कि तुम्हारी चच्ची? ये वल्दियत है, तुम्हारी जो अल्फाज है ये वल्दियत है। अच्छा, वल्दियत है। और क्या? उधर देखो। क्या देखें उधर? अरे देखो तो, वो जो चूहा दिखाई दे रही है तुम्हारी मुमानी है। अरे आपने नाम लिया, देख रही थी इधर। देखा, हम कह रहे थे उसका नाम है। सच में? अरे वो देखो तुम्हारी खाला। अच्छा, इस भैंसी का नाम तुम्हारी खाला है ना? हमा गौर से देखो, सच में तुम्हारी खाला है। खाला? मेरी खाला को भैंसी बोला? ये कैसे हो गया? अरे हुआ क्या है? मामू बेहोश हो गए, होश ही में नहीं आ रहे हैं। अरे कहीं आधी रात को मुमानी को तो नहीं देख लिया था? घूरो नहीं, पूछो उनसे। हेलो मुमानी, हम ही पूछेंगे, आप ही पूछिए। हाँ हेलो मुमानी, कब से ऐसी हालत है? आप एक काम करें, मामू की तिजोरी खोलें, फौरन होश में आ जाएंगे। क्या चाबियां मुंह में रख के बेहोश हो गए? बहुत गलीज आदमी है यार। अच्छा एक तरकीब और है, आपने मोजे पहने? ये क्या बोल रहे हैं? अरे रुकोगी, अब अपना पैर उनके मुंह पे रखें और मुंह पामाल कर दें। हाँ? उठे उठे? नहीं उठे? हम कहीं निकल तो नहीं लिए? मुमानी आप उनके कान में कहिए कि सामने वाली आंटी छत पे बाल सुखा रही है। अब देखिए उठे? उठ गए उठ गए उठ गए। अरे मुमानी मुमानी मारिए मत, पहले उनके मुंह से चाबी निकाल लीजिए। सुनो, सारा सामान रख लिया तुमने? भूली तो नहीं है कुछ? अरे मेरी ट्रेन अभी 1 घंटे बाद है। अरे कहीं कुछ भूल गई तो जाना कैंसिल ना हो जाए। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मेरे जाने से? खुश? अरे मेरे दिल से पूछो क्या बीत रही है उस पर। देखो तुम जल्दी ही चली आना, यही 2-3 साल में। नहीं, हमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा, हम कल ही आ पाएंगे। तुम एक काम करो, तुम रुक जाओ, हम ही चले जाते हैं। अरे नहीं, हम मजाक कर रहे थे। थैंक यू। लगता है मेरी कैब आ गई, चलिए हम निकलते हैं। अच्छा ठीक है, अपने घर वालों को मेरी बद्दुआएं देना। अरे जल्दी करो, आज ट्रैफिक बहुत है, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो। चलो 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 चलो। अच्छा छुट्टी लेके आप भी आ जाइएगा, मामू याद कर रहे हाँ, थे। उनसे कहो नहाना शुरू करें, हम आ जाएंगे। चलो। बाइक की चाबी कहाँ रखी है? हम तुमसे पूछ रहे हैं यार, बाइक की चाबी कहाँ रखी है? जहाँ रखते हैं वहाँ रखी होगी, अलमारी में देख लिया ना जाके। अलमारी पूरी देख ली, उसमें नहीं रखी है। तुमने कहीं रखी है क्या?
जल्दी दो, भाई को कहीं जाना है काम से। हाँ रखी तो हमने है, लेकिन आपको कहीं जाना होगा तो देंगे। अच्छा, अब ये तुम डिसाइड करोगी मेरी गाड़ी कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा? बिल्कुल करेंगे। मेरे पापा ने गाड़ी दी है, आपके घर वाले उसको चला चला के तोड़ते रहे और हम यूं ही बैठ के देखते रहे। बहुत घटिया बात करी है तुमने इस टाइम पे। कोई घटिया बात नहीं की है। मेरे पापा कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मतलब मेरा भाई अगर वो गाड़ी चला लेगा तो तुम्हारे पापा का पैसा बर्बाद कर देगा? बिल्कुल कर देगा। अपनी गाड़ी तो तोड़कर खड़ी कर दी है, अब मेरी गाड़ी के पीछे पड़ गए हैं। यार वो मामूली सी गाड़ी की क्या औकात है, उसके लिए तुम रिश्ते की कोई कदर ही नहीं कर रही हो। आपके लिए वो मामूली चीज हो सकती है, लेकिन मेरे पापा की दी हुई हर चीज में उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत दिखाई देती मैं है। भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन अभी उसे कहीं काम से जाना है। हाँ तो मैं भी मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि वो चीजों की कदर नहीं करता है। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं उसे सख्ती से समझा दूंगा। लाओ चाबी दो। हमारा हल्की सी हरारत में यह हाल है। कैसी तबीयत है अब? हम वक्त मारी हालात हाजरा देख रही है फिर भी पूछ रही है। अरे आपकी तबीयत ठीक होने वाली है, चच्ची आ रही है। खबरदार, मैं और नजिस चेहरे नहीं देख सकता। अरे बहुत पीछे पड़ी है आने के लिए। अरे रोको, मना करो उन्हें, जरासीम बहुत खराब है उनके। अरे अब उनसे क्या दिक्कत है आपको? अम्मा पिछली बार आई थी, अब्बा को हैजा करा दिया था, अब की बार कहीं अब्बा डिलीट ना हो जाए। अरे वो क्या मक्खी है जो ऐसा करा दिया था? वो सब हम नहीं जानते, उनसे कह दो मेरी मुमानी क्या चली जाए। क्यों? मुमानी के यहाँ क्यों चली जाए? अरे तो सगी मुमानी थोड़ी ना है। फिर भी वहाँ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार मुमानी निकल ली तो मेरी पोशीदा मोहब्बत गुलशन मेरी जिंदगी में आ सकती है। कमबख्त मोहरे मनहूस, परवरदिगार इस मुलाउन को ठीक ना कीजिएगा। अरे गुलशन, मेरा इंतजार करना, राह में कांटे बहुत है लेकिन हम मिलेंगे जरूर। आज सुबह अंकल का फोन आया था, आपने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। हाँ तो? अच्छा, आप शायद भूल रहे हैं कि कितने एहसान है उनके हम लोगों पर। एहसान? कौन सा एहसान? क्यों? उन्होंने अपनी कंपनी में जॉब दी आपको। अरे डिजाइनर हेड बना दिया अपनी आपको। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी। अच्छा, क्या मतलब है आपका? इज्जत कहने को तो इतनी बड़ी पोस्ट दी मुझे, लेकिन मेरी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं है वहाँ पर। ऐसा क्या कह दिया अंकल ने जो आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी इज्जत नहीं करते? दिन रात मेहनत करके ज्वेलरी का एक से एक डिजाइन मैं बनाता हूँ, हाँ? और उसका क्रेडिट मिलता है उनके लड़के को। वो भी तो डिजाइनर है ना। अगर इतना ही अच्छा डिजाइनर है ना तो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? ये उनका बड़प्पन है। बड़प्पन? लगता है उनके लड़के के बनाए हुए डिजाइन चल नहीं रहे। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस काम में आप माहिर हो ना, उस काम की वैल्यू लोगों को पता होना चाहिए। हाँ तो आपको सैलरी मिलती है ना? सैलरी वैलरी कुछ नहीं, अब पर डिजाइन का पैसा चार्ज करूंगा और अपनी कलाकारी के हिसाब से पैसा चार्ज करूंगा। ओके? अरे मेरी रेड वाली फाइल देखी है क्या अर्शी? अरे आवाज दे रहे हैं, सुना तो करो यार। नहीं सुन पाए तभी तो नहीं बोले। अच्छा, रेड वाली फाइल कहाँ है मेरी? वो ना हमने फेंक दी। ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? बताओ तो बताओ ना। फालतू की बातें हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? एक तो वैसे ही घर में 75 काम रहते हैं, ऊपर से आपकी फाइल, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी अरे है। पूछ लिया तो कोई गुनाह हो गया? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार। हमें नहीं पता है, और हाँ नाश्ते में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। उफ, ये फीवर को भी अभी आना था। अर्शी, चलो अब बुखार में भी काम क्या करो। हुआ? तुम्हारे तो तेज बुखार है। पता नहीं एकदम से हो अरे गया। उठो नहीं, तुम लेटो, हम दवा लेकर के आते हैं, ठीक है? अभी कम हो जाएगा थोड़ी देर में बुखार। मैंने सुबह आपसे इतनी बदतमीजी की और आप इस टाइम मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। अरे यार, थोड़ी बहुत तो नोकझोंक चलती रहती है। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुमको हमसे और हमको तुमसे कोई दुश्मनी है। आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी की कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम भी तो मेरा ख्याल रखती हो, हुँ? अच्छा आप बातें बंद, आराम करिए, मैं रात में खाना ऑर्डर कर दूंगा। ओके? यार मेरी बात तो सुनो कम से कम। कुछ भी नहीं सुनना है मुझे, मैं जा रही हूँ अपने घर बस। यार इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि तुम इतना बड़ा इशू बनाए दे रही हो इसका। अच्छा, 1 बजे रात तक के मैं आपका इंतजार करती रही खाने पर, ये कोई बात होती है? कई सालों बताइए। के बाद मेरे दोस्त आए थे मिलने के लिए, मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा। ओके? प्लीज मत जाओ यार। लास्ट टाइम है ये। आई एम सॉरी, मैं कभी कभी आपसे बदतमीजी कर देती हूँ। मेरे खुलूस और प्यार को मेरी कमजोरी मत समझना। अरे होगा यार, बात खत्म करो। खत्म वतम कुछ नहीं, तुम्हारे पापा ने हमको डांटा कैसे? तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है यार, बुजुर्ग हैं, बोल दिया। अब तुम चाहे जितना रोको, हम अभी और इसी वक्त अपने घर हाँ जा तो रहे जाओ, हैं। हमको भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझी ना? वाह, खत्म हो गया प्यार, अब नहीं रोकोगे हमें? हाँ नहीं रोकेंगे। तुमसे मैंने बोला था ना
कि मेरे खुलूस और मेरे प्यार को मेरी कमजोरी मत समझना। अरे जो लड़की मेरे माँ बाप से प्यार नहीं कर सकती वो मुझसे क्या प्यार करेगी? जहाँ जाना है जाओ। ये क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? अरे उठिए, देखिए, पता नहीं इसमें क्या हो गया। अरे सुनिए, क्या हुआ? ये देखिए, पता नहीं कैसे चलते चलते बंद हो गया। अच्छा ठीक है, परेशान देखिए खराब तो अरे हो जाने दो, खराब होगा दूसरा आएगा, नया आएगा साला। नया आएगा? ये तो कितना महंगा लगता है। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? पैसा पैसा ना अब अपने पास बहुत है। पैसे की टेंशन तुम छोड़ दो। अब्बा खुदा के वास्ते गुस्ल कर लीजिए। जब से सर्दियां क्या स्टार्ट हो गई आपने तो नहाना ही बंद कर दिया। इधर आइए आप पहले। यस। ये क्या बदतमीजी है? जिहालत की प्रोफेसर, बदतमीजी नहीं, इस्लाह कर रहा हूँ। अच्छा, बस यही मौजू मिला है आपको इस्लाह करने के लिए? ठीक है, मौजू चेंज करते हैं, तुम्हारी इस्लाह करते हैं। गीबत करना हराम है। तो पहले अपनी इस्लाह करो। टॉपिक को चेंज करते हैं। तुम अपने घर जाने को बोल रही थी ना? अरे चिड़ियाघर बोला था जाने के लिए। बात तो एक ही है ना, लेकिन चिड़ियाघर नहीं जाएंगे, कहीं और चलो। क्यों? चिड़ियाघर में क्या दिक्कत अरे है? वहाँ तुम्हारे रिश्तेदारों को पिंजड़ों में देखते हैं, हमको बहुत अजियत होती है। सही बात है, शेर तो हमेशा खुले में ही अच्छे लगते हैं। लास्ट टाइम तुम्हारे फूफा मेरे साथ जू गए थे, याद है? हाँ तो? पता है, शुतुरमुर्ग को देखकर बोल रहे हैं इसका कौरमा बहुत लजीज बनेगा। बस इतना बोलने की देरी थी कि शुतुरमुर्ग की मुमानी ने सुन लिया। ऐसी दबा के लात मारी है कि स्टू बनते बनते बचे। हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मेरे घर आने के लिए रोती थी तुम, और जब शादी हो गई है तो अपने घर जाने के लिए रोती हो। दिक्कत क्या है तुमको? क्या दिक्कत है? सारा मसला ख्वाहिशात का है। ये सियासी बातें मुझसे मत करना। मतलब क्या तुम्हारा? देखिए, जब मैं अपने घर थी तो मुझे आपके घर की ख्वाहिश थी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे अपने घर की ख्वाहिश है, जो कभी पूरी नहीं होगी, है ना? या अल्लाह, इलाही आमीन। अच्छा, ऐसा क्या मसला है जो तुम मेरे घर पे रुकती नहीं हो? अरे कोई एक मसला हो तो बताया जाए। क्या मसले हैं? क्या मेरे घर वाले डीजल पीते हैं? क्या उनके पास से फिनाइल की बदबू आती है? क्या ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे उलझन होती है यहाँ। उलझन कैसी है? क्या हम लोग कफन पहन के घूमते हैं? क्या दिक्कत? अच्छा ठीक है, ज्यादा मत बोलिए वरना हम घर से वापस नहीं आएंगे। परवरदिगार तू रहीम है, तू करीम है, बस ये दुआ सुन ले मेरे महबूब। कहाँ झुके हुए थे? परेशान ना हो, जिसके आगे झुकना चाहिए उसी की बारगाह में झुके हुए थे। समझ गए ना सारा सामान? हाँ समझ गए। एक बार मैसेज भी कर दो, ठीक है? अरे सुनिए सुनिए, पेस्ट्री बहुत अच्छी वाली लाइएगा। अरे परेशान ना हो, बहुत जबरदस्त पेस्ट्री लाएंगे। हाँ, मेरी खाला ऐसी वैसी चीजें नहीं खाती हैं। अब हम जा सकते हैं? कल दोपहर की ट्रेन है खाला अच्छा की। ठीक है। तुमने बिला वजह इतना सामान मंगा लिया, खाला ने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे लगाना तो जरूरी था, इतनी अमीर हैं, क्या सोचती है हम लोगों के बारे में? भाई बहुत देर हो गई आपको आने वो में। गाड़ी पुरानी हो गई है ना, इसलिए बार बार खराब हो जाती है। आप हमारी बाइक ले लीजिए। अरे नहीं नहीं ठीक है। अच्छा आप बैठिए, हम 1 मिनट में आते हैं, ठीक है? सुनो, तुम चाय बनाओ, हम मार्केट से बढ़िया नाश्ता लेकर के आते हैं, ठीक है? अरे मार्केट कहाँ जा रहे हैं? यही दुकान से बिस्किट ले आइए। अच्छा, उस दिन तो बड़ी महंगी महंगी पेस्ट्रियां मंगा रही थी जब तुम्हारी शबनूर खाला आई थी, क्योंकि वो रईस है ना? देखो यार, बुरा मानने की बात नहीं है, हर मेहमान रहमत है, चाहे वो आपकी खाला हो या हमारा कोई रिश्तेदार हो। सॉरी। अब हम इसमें क्या राशन लेके आए, क्या नए घर के पैसे बचाएं? अरे घर तो बनेगा ही। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। इसकी क्या जरूरत थी? पहले घर बनवाओ, गिरा जा रहा है सारा। फालतू खर्चा कर रहे हो। पूरे गांव में यही कमरा मिला है जो सबसे सस्ता है। खुद का अपना घर छोड़ के किराए के घर में रहने के लिए आए हैं। अरे तुम ही तो बोली थी कि घर गिरा जा रहा है। गिरा जा रहा है तभी तो बनवाने के लिए बोल रहे हैं आपसे। कहाँ से बनवा ले बताओ? पैसा है मेरे पास। हाँ तो लोन काहे नहीं ले लेते? अदा कहाँ से करेंगे? कोई नौकरी लगी है मेरी जो हर महीने पैसा आता है। इसी बात का तो अफसोस है कि आप जैसे अनपढ़ से शादी कर ली। यहाँ क्यों आई हो? हमें बहुत अफसोस है कि हमने आपको अनपढ़ बोला। लेकिन हमें तो फक्र है। क्या मतलब? जिन भाइयों को पढ़ाने लिखाने में हम अपनी पढ़ाई लिखाई भूल गए, वही भाई पढ़ लिख कर हमको भूल गए। अब तुम बताओ, अनपढ़ कौन है? क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये कैसी बातें कर रही हो फालतू की? हमारी बातें तो फालतू ही लगती हैं आपको। अरे सीधे सीधे बताओ बात क्या है, हमें और भी काम है, समझी? आपको पता है कब से हमने एक साथ खाना नहीं खाया है, और कल रात में भी हम 12 बजे तक आपका इंतजार करते रहे। तो ऑफिस में काम कर रहे थे, कहाँ छोड़ करके चले आते यार? काम काम काम, अब काम ही सब कुछ रह गया आपके लिए। हम तो कोई मायने रखते नहीं है। तुम एक नंबर की नाशुक्री औरत हो।
कल जब हमारे हालात खराब थे तब भी रोया करती थी, अब जब हालात सही हो गए फिर भी रो रही हो तुम। हाँ तो हालात के साथ आप भी बदल जाएंगे ये नहीं सोचा था अरे हमने। कौन बदल गया यार, हल्का सा बिजी तो हुए हैं। जिंदगी में हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी, थोड़ा कंप्रोमाइज करना सीखो, समझी कि नहीं। यहाँ भी मुंह लटकाए बैठी हो, कुछ बोलो, दिल खुश हो जाए मेरा। कितना बदल गए हो तुम। क्यों, मैं नेवला लग रहा हूँ? मैं रंग रूप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शख्सियत की बात कर रही हूँ। शख्सियत बदल गई है तुम्हारी। शख्सियत नहीं, मतलब शख्सियत क्या बदल गई है? हम कब्र खोदने वाले लग रहे हैं। कब्र खोदने वाली। याद है शादी के पहले इसी जगह पर मिलते थे, इतना खुश रहते थे आप, और अब देखो। हाँ तो जो ये फिटकार है ना वो तुम्हारी मनुसियत की वजह से। हमारी वजह से कुछ नहीं है, जैसे अमाल है वैसे ही शक्ल है। क्या माल खराब है मेरे, हम तुम्हारी मुमानी की लिपस्टिक खा गए क्या? लिपस्टिक नहीं खा गए हो, दिल जलाने वाली बातें जो करते हो। तुम्हारी बातें ना चुभती हैं। चुपती है मतलब क्या? हमने अपनी जबान पे क्या नाकमनी की खेती कर रखी है जो चुपती है? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। खवातीन, अल्लाह हिफाजत फरमाए इन सबसे। अरे सुनो, चलो फिर सामान पैक करो। ये दो कौड़ी क्या मोटी लगा करेंगे? कॉफी रेडी है, ये लीजिए कॉफी। शक्कर कम हो तो बताइएगा। ओके। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगा। अरे वो आपको लग रहा होगा। एक काम करते हैं, कल हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। ओके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो खाइए। नहीं आप खाइए, मेरा मन नहीं है। अरे आप क्यों रुक गई? मेरा भी मन नहीं है। कितनी खूबसूरत जगह है ना। मुझे पता चल चुका है कि आप इतने परेशान क्यों हैं। क्या मतलब है आपका? शादी से पहले आप किसी और से मोहब्बत करते थे। वो मेरा गुजरा हुआ कल था। जो भी हो, वो लड़की मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मेरी नजर में इज्जत मोहब्बत से ज्यादा खास है, और आपकी नजरों में मैंने अपने लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों ही देखी। अरे हम परेशान हो चुके हैं रोज रोज के नाटकों से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अम्मी के लिए एक नौकरानी रख लीजिए। अरे हुआ क्या है बताओगी? एक तो दिन में 10 बार चाय पीती हैं, ऊपर से उसमें नुक्स निकालती हैं, कभी ये कम है कभी वो कम है। तमीज से बात करिए, माँ है वो मेरी। तो हम भी उनका एहतराम करते हैं, अपनी माँ के बराबर समझते हैं, लेकिन हमारी माँ ने कभी हमको कोसने नहीं दिए। हमारी माँ कोसने देती है। चलो अब से अपनी माँ के पास ही रहो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, हम लोग बदतमीज हैं, हम लोगों के साथ मत रहिए, ठीक है? अभी तक बैग पैक नहीं किया तुमने? देखिए छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नहीं खत्म किए जाते। मैं माफी तो मांग रही हूँ आपसे ना। माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। तैयारी करो, सुबह छोड़ के आता हूँ। रिश्ता भी खत्म कर रहे हैं और घर भी छोड़ने जा रहे हैं। लाइए मैं चली जाऊंगी। छोड़ने इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ मौला अली का रोजा है और मुझे ज़ियारत भी करनी है। काश मौला अली की बातों पर अमल भी करते। मौला अली ने ही कहा था ना, थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को खत्म कर देने से बेहतर है। खुदा हाफिज। ये क्या ले आए? दिख नहीं रहा है? क्रिकेट बैट है। जल्दी से एक गिलास पानी पिलाओ, खेलने जा रहे हैं। काम धंधे पे ध्यान दीजिए, खेलने पे नहीं। आप पूरे हफ्ते तो काम करते हैं, संडे को भी ना खेलें। हाँ तो पूरे हफ्ते खेलिए, सारी जिंदगी खेल में गुजार दीजिए। ये लीजिए पानी पी लीजिए। रहने दो, नहीं पियेंगे। हाँ शॉपिंग करके अच्छा लगा है बहुत। हाँ चलो अच्छी बात है। दिन भर तो लग गया, लेकिन तुम्हारे मनपसंद की शॉपिंग तो हो गई। अगले हफ्ते जब छुट्टी होगी तो एक नई दुकान खुली है, वहाँ ले चलेंगे, ठीक? ठीक है। हेलो, हाँ पहुँच गए, अभी अभी तो पहुँचे। तुम लोग पहुँच गए? ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके? अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे इस वो टाइम? दोस्तों का फोन था, चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। आते हैं हम 10 मिनट में। कितनी बार आपसे कहा है टाइम बर्बाद मत कीजिए। एक हफ्ते के बाद मुलाकात होती है दोस्तों से, इसी में सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो 10 मिनट की जगह 2-3 घंटे के बाद ही आएंगे आप। अरे यार, पिछले 7-8 घंटे से तुम्हारे साथ शॉपिंग कर रहे हैं, अगर 1-2 घंटा उनको दे देंगे तो कौन सा गुनाह हो गया यार? यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, साला शादी के बाद अपनी जिंदगी जीना भूल गए हम। अरे यार, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी अभी जो मैसेज आए हैं वो दिखा दीजिए हमको। दिखा तो दूंगा, लेकिन अगर गलत साबित हुई तो आज के बाद मुझसे बात मत करना, तो देखो जाके। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। कोई जरूरत नहीं सॉरी की। अरे सुनिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे खाना तो खा लीजिए। तुमसे कितनी मर्तबा बोला है मुझसे बात मत करो? और मैं कितनी बार आपसे माफी मांग चुकी हूँ। शीशे को जितना भी जोड़ो दरार नहीं जाती। ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से। तबरेज, तबरेज आप यहाँ? तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
नाराजगी को इतना भी न तवील कीजिए कि मुझे आपके बिना जीने की आदत पड़ जाए। एक बात और, अगर कांच पिघल जाए तो उसकी दरार मिटाई भी जा सकती है। अरे यार, चलने का टाइम हो गया और तू यहीं बैठा है। जाना जरूरी है क्या? हम नहीं रह पाएंगे शहर में यार। अरे चलो, मैं हूं ना। अरे तू किसको लेने गया था गांव? कहाँ है वो? आ तो गया। ओहो, तो ये है। व्हाट इज योर नेम? तबरेज नाम है उसका। ये अपना नाम ठीक से नहीं बता रहा है। कैसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? खैर, मुझे जाना है एक जरूरी काम से। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं। ये जमीन बेस्ट ऑप्शन। तुझे क्या लगता है? मजाक चल रहा है यहाँ पर? अब ये जाहिल बताएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जबान संभाल के बात करो। जबान संभाल के बात करो? तुम इसके लिए मुझसे ऐसा बोल रहे हो? तुम्हें पता है अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को बंद किया तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। ये क्या बोल रहे हैं भाई? सही से फैलाओ। इस टाइम कौन आ गया? आप फिर आ गए? प्लीज आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, इसलिए मैं वो जमीन बेचना चाह रही हूँ। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज वो जमीन मत बेचिए। आसपास और भी तो जमीनें हैं, आप उसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं आपको सब बताता हूँ। क्या आप मेरे साथ उस जमीन पे चल सकती हैं? प्लीज देखिए, मना मत करिएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा प्लॉट आपका है और ये रोड से बिल्कुल नजदीक है। और सबसे जरूरी बात, हाँ वो रहा, आप उस लड़के को देख रही हैं? पहले वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया करता था, लेकिन अब उसका दोस्त नहीं रहा। टॉवेल भी धो देती, कितना गंदा हो रहा है। कहाँ से गंदा लग रहा है आपको? अभी कल ही धोया है, रोज रोज नहीं धो पाएंगे हम। अरे लगा तो बोल दिया, तुम तो हमेशा गुस्से ही में रहती हो। आपको तो ऐसे ही लगता है, सुबह से काम कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है आपको। तो मत किया करो काम, सुना किसको रही हो? आज अम्मी अब्बू आ रहे हैं, उनकी पसंद का खाना बनाना, ठीक है? हम कुछ नहीं बना पाएंगे, होटल से लेके आइएगा। ठीक है भैया, हम ही आ जाएंगे हाफ टाइम से, ले आएंगे होटल से खाना। अरे अब्बू खाइए, पानी दें आपको? बहू को बुलाओ। जाग गई होगी, बुला के ला रहे हैं। तबीयत ठीक है बेटा? हाँ ठीक ही है। एक बात बताओ, अगर अपना कोई पर्सनल झगड़ा है तो वो माँ बाप को जाहिर करना जरूरी है क्या? अब हमने क्या कर दिया है? तुम्हारा झगड़ा हमसे, मेरे माँ बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही हो यार? गए तो थे मिलने। बड़ा एहसान आपका। देखो यार, हम लोग झगड़ा करेंगे, कल फिर से मेल हो जाएगा, लेकिन इन सब में अपने माँ बाप को क्यों इन्वॉल्व करें यार? अब चलो बैठते हैं उनके पास, थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? अब कहाँ भागेगा? हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, ओके? अब अजान हो रही है, नमाज पढ़ के ही जाइए। तब तक मैच भी छूट जाएगा, आके पढ़ लेंगे ना। अरे सुनिए तो। आज पता है, दोनों मैच जीते हम लोग। अरे वाह, लेकिन इतनी रात कैसे हो गई? अरे यार, वो मैच के बाद दोस्तों ने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो सब घूमने चले गए। अच्छा, नमाज पढ़ी थी? कहाँ पढ़ पाए यार, कल से पढ़ लेंगे। अरे मेरा डॉक्यूमेंट्स बैग निकाल दो। अरे वो तो गांव वाले घर पे रह के आए। क्या? अरे उसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था यार, आज उसको हर हाल में जमा करना था। तो चलिए बाइक से ले आते हैं चल के। अरे आना और जाना मिला के 300 किलोमीटर है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। लाओ चाबी लाओ। चाबी तो भूल गए। ये क्या किया तुमने यार? चाबी छूटने का इतना अफसोस हो रहा है आपको, और नमाजें छोड़ते हैं उसका अफसोस नहीं होता आपको? अरे चाबियां तो वापस जाकर ला भी सकते हैं, लेकिन आखिरत में दुनिया में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा आपको। नंबर कितने कमाए हैं, इतनी मेहनत करो फिर भी। आएंगे कैसे
डिसिप्लिन तो है नहीं लाइफ में कुछ। इतनी तो मेहनत करते हैं, आप क्या करें। अभी डिसिप्लिन लोगों को देखा नहीं है आपने, जिस दिन देखेंगे तब समझ में आएगा। एक्सक्यूज मी, यस। आप जिम ट्रेनर हैं? नो नो, मैं आर्ट टीचर हूँ। ओह वेरी गुड। थैंक यू। आप फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं। जी, सुबह रनिंग और शाम में 2 घंटा जिम कंपटीशन के लिए। ग्रेट, लेकिन आप इतने डिसिप्लिन में रहते कैसे हैं? मैं आपसे कुछ पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं, पूछिए। क्या आप नमाज वक्त पे पढ़ती हैं? वक्त पे तो नहीं हो पाता है, लेकिन पढ़ती हूँ। लेकिन मैं 5 वक्त की नमाजें अव्वल वक्त पढ़ता हूँ, और ये डिसिप्लिन मेरे अंदर नमाज से ही आया है। आप सही कह रहे हैं। आज ही से ट्राई करिएगा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे 1 कप कॉफी बना दो। जी ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। ये बुक आपने पढ़ी? जबरदस्त मोटिवेशनल है। रियली? मैंने अभी तक पढ़ी नहीं। पढ़ना चाहिए आपको, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए मैं किताबों की और राइटर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन एक बात बताओ मुझको, पूछिए। मैं क्या करता हूँ? आप स्केच आर्टिस्ट हैं और आप फुटबॉलर हैं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड है। राइट। ये सारे टैलेंट दिए किसने? अल्लाह ताला ने। और इन सबको पहचानने की तौफीक किसने दी? वो भी अल्लाह ताला ने। बात तो सही कही आपने। एग्जैक्टली। अब जरा सोचो, अगर ऐसी जात हमें कोई किताब अता फरमाए तो वो कितनी मोटिवेशनल होगी। मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुमने 500 रुपए दिए, हमने 1000 रुपए दिए थे। गरीब हैं बेचारे। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। किसकी बातें हो रही हैं? अरे थे एक जरूरतमंद, तुम तो जानती हो कि हम किसी को मना नहीं कर पाते। माशाल्लाह। पापा बाहर खाना खाने चलिए। अरे बेटा, घर में खाना खाओ, ज्यादा बाहर का शौक ना पालो। ले जाइए, कभी कभी तो कहता है। अरे ले जाएंगे, ज्यादा सर पे ना चढ़ाओ। पैसे दे दीजिए, दवा लेने जाना है। 500 बचे हैं मेरे पास, ये लो। 1000 रुपए दे दीजिए, पूरे महीने की आ जाएगी, बार बार जाना पड़ता है। अरे यार, एक गरीब औरत आ गई थी, 500 रुपए उसको दे दिया हमने। तो 150 दे देते, इतने क्यों दे दिए? अच्छा, मेरे सारे दोस्त वहीं बैठे थे, बेइज्जती ना हो जाती मेरी? और फिर किसी गरीब की मदद करना सवाब ही तो है। बिल्कुल सवाब है, लेकिन जब अल्लाह को दिखाने के लिए किया गया हो तब, दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं। और आप जो करके आए हैं वो दिखावा है, रियाकारी। और बताइए जीशान साहब, क्या हाल है? जी सब अल्लाह का शुक्र है। अरे हाँ, आपने जो आईना मंगाया था वो आ गया है। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। अरे वाह, है ना खूबसूरत? शुक्रिया जनाब। अरे जीशान साहब, शुक्रिया की क्या बात, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे एक ऐसा आईना मिल गया है। कैसा आईना? जो लोगों के असली चेहरे दिखाता है। समझे आप? मतलब मैं समझा नहीं। समझाता हूँ। ये है वो आईना। जनाब, ये तो 500 रुपए का नोट है। क्या बात कर रहे हैं जनाब? क्यों, क्या हो गया? ये आईना अगर आप मुझे देते हैं तो इसमें सिर्फ मेरा चेहरा दिखेगा। समझिएगा मेरी बात को। जी बिल्कुल। और अगर ये आईना आप मुझे देते हैं तो इसमें मेरा किरदार, मेरी ईमानदारी, मेरी नियत, यहाँ तक कि मेरे सारे के सारे छुपे हुए राज दिखेंगे आपको। बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, यही सच्चाई है। बस दुआ करिएगा किसी अपने का चेहरा इस आईने में ना दिखे। चुप करो साला, 1 सेकंड का सुकून नहीं जिंदगी में। सबसे बेहतरीन जिंदगी अकेले रहने वाली जिंदगी होती है। हाँ, छोटी वाली खाला आई है, जल्दी आइए घर पे। यार प्लीज मुझे थोड़ा सा अकेला रहने दो। एक्सक्यूज मी। जी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू। थोड़ा सा खा लो मेरा बच्चा, थोड़ा सा खा लो। तुम जाओ, तुम्हें भी देंगे। अजीब आदमी है, न जाने किससे बातें कर रहा है। आप नहीं जानते इनको? ये शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन ये इस तरह। कुछ सालों पहले इनकी वाइफ की डेथ हो गई और ना जाने क्यों बच्चों ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और अकेलापन इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिमाग पर उसका असर इतना गहरा हुआ, ये तन्हाई में बैठकर उन्हीं से तो बातें करते हैं। साला 1 सेकंड का सुकून नहीं जिंदगी में। सबसे बेहतरीन जिंदगी अकेले रहने वाली जिंदगी होती है। हाँ देख लेंगे, तुम्हारी बात हुई उससे नहीं हुई है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और सुनो, हम अरे पानी बह रहा है। ओह, मैंने देखा नहीं।
सॉरी। बाल्टी पूरी भर गई है, देख तो लिया करिए। अरे यार तुम तो बार बार टोका ही करती हो। अगर थोड़ा सा पानी बह भी गया तो शाम को फिर भर जाएगा। एक बार की बात नहीं है, आप बार बार भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ लेक्चर मत मारो। यार ये कितनी गंदी है, इसको धुला नहीं है क्या तुमने? धोते कैसे, पानी खत्म हो गया था। प्यास बहुत तेज लगी है, पानी दो। क्या वो पानी दो? वो आज सुबह से पानी नहीं आया। क्या? ठीक है मैं बाहर से ले आता हूँ। क्या हुआ, मिला नहीं पानी? हाँ? सारी दुकानें ही बंद हैं यार। ये लीजिए। मैं समझ गया तुमने ये सब क्यों किया। हर चीज साफ सुथरी कितनी अच्छी लगती है। अब नहीं लगेगी क्योंकि आ गया है शैतान तेरे घर। आ गया, अच्छा है। अरे आंटी आप? मम्मी अंकल कितने काले हैं। कुछ भी बोलता है। कोई बात नहीं। मम्मी कंप्यूटर। अरे एटी गंदी बात। अरे मम्मी मेरी गाड़ी। अरे ये क्या कर दिया? एटी सॉरी बोल अंकल को। नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे कहाँ थे भैया, इतनी देर से वेट कर रहे थे। अरे मैडम वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? पता नहीं क्या ऑन ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, अभी सही हो जाएगा। ओके थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अच्छा मैडम। अरे वाह, चलने लगी। हाँ ये देखिए। ठीक है आप कॉफी पी लीजिए, फिर खाना खा के जाइएगा। ओके। और हाँ, वो कितने पैसे हुए आपके? वो 500 रुपए। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको 1000 रुपए दे रही हूँ। 500 आपकी टिप। ओके। और ये आपके पैसे ट्रांसफर हो गए। अरे खाना खा के नहीं जाएंगे? मैडम मैं खा के आया था एक्चुअली। ठीक है। अरे वो सेविंग अकाउंट का क्या हुआ? सेविंग अकाउंट? तुम्हें पता है मैं बचत नहीं करता हूँ। अरे वो मेरा पर्स दे देना। ये लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो जॉब से निकाल दिया। क्यों? अरे कंपनी लॉस में जा रही थी यार। इसी दिन के लिए मैं आपसे कहती थी सेविंग करने के लिए। अरे ठीक है यार, सेविंग सेविंग चुप रहो बस। यार तुमको जरूरत थी तो मैंने तुमको पैसे दिए, अब मुझे जरूरत है मेरे पैसे वापस करो ना यार। यार मेरी जॉब चली गई भाई, अगले महीने घर चलाने तक का पैसा नहीं मेरे पास। मैं अभी नहीं दे पाएंगे भाई। यार इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सेविंग। कोई बात नहीं बेटे, वो भुतनी उधर ही वाल रहेगी, इधर नहीं है। बेटा तुम जाओ, वरना रात में बुरे बुरे सपने आएंगे। मैंने सोचा था मेरी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मेरा मियाँ खुश होगा। अरे पगली सब छोड़ो, नई खबर सुनो। कैसी खबर? कल जब मैं तुम्हारे ब्लड सैंपल लेकर पैथोलॉजी गया था ना, हाँ तो वहीं पर एक जहर बनाने वाली कंपनी का कैंप भी लगा हुआ था। उन्होंने कहा जिसका खून सबसे ज्यादा जहरीला होगा वो उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। फिर क्या, मैंने तुम्हारे खून का सैंपल दे दिया और जानती हो तुम्हारा खून पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला निकला। साला कहाँ से आ गया, इसने देख लिया तो पूरे मोहल्ले में बता देगा साला। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ओके।
रुको 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 रुको। पर्दे के पीछे चुप रहे हो बबुआ। रोजा नहीं हो ना भाई वो शहरी में लेट हो गया था, इस मारे उठ नहीं पाए थे यार। मैं जानता हूँ, अब तुम लोग साले पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दोगे। अबे किसी से नहीं कहेंगे बे। भाई किसी से बताना नहीं कि मैं रोजा नहीं हूँ, मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी यार। ठीक है किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन उनसे कैसे छुपाओगे? किनसे? अरे उन्हीं से जिनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता और वो सब के राज जानते हैं। ए भाई साफ साफ बताना यार। अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं मेरे भाई। मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके सुनिए सुनिए, हाँ बोलो। रुक जाइए, सदका तो निकाल दे। ठीक है थोड़ा जल्दी करो। रुकिए मैं पर्स लेके आती हूँ। ओहो अरे जल्दी करो, मेरी बस छूट जाएगी। हाँ हाँ बस 1 मिनट। अरे जल्दी आओ, लेट हो रहा है। ये लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। ठीक है दे दूंगा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे रुको, अरे 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 रुको रुको। मैं कह रहा था बस छूट जाएगी। चलिए कुछ खा लीजिए चल के। मुझे नहीं खाना है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई। ना तुम देर करती और ना मेरी बस छूटती। सदका देना जरूरी था, सदका जान और माल की हिफाजत के लिए होता है। ओह अल्लाह का शुक्र है कि तुम यहीं हो। क्या हुआ? क्या हुआ? जानते हो जिस बस से डेली ऑफिस जाते हो, आज उस बस का एक्सीडेंट हो गया, एक भी आदमी नहीं बचा। इतना भयानक एक्सीडेंट था। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी बस छूट गई। अरे सुनिए जरा। सुनाइए जरा। आतिफ के मैथ के टीचर की बात हो गई है, वो 5000 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है। ओके। और सुनिए, वो हाफिज जी को बुलाया है कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए। उसकी क्या जरूरत है अभी? ओहो, जहाँ इतना खर्चा कर रहे हैं वहाँ ये भी सही। ठीक है बुला लो उनको भी। अरे हाफिज जी आ गए। सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम सलाम बेटा। हाफिज जी। हाँ बेटा। मेरी बीवी ने मुझे बताया है कि आप कुरान शरीफ पढ़ाने का 500 रुपए लेते हैं। हाँ बेटा। 500 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हाफिज जी? ये भी ना। अस्सलाम वालेकुम, जरा सुनिए। वालेकुम सलाम। हाँ बताओ। क्या हो क्या गया है आपको? क्यों? क्या किया मैंने? क्या किया है? दुनियावी पढ़ाई के लिए तो आप हजारों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन जिस कुरान शरीफ की तालीम से हमारे और हमारे बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों संवरेगी, उसके लिए आप 500 रुपए देने को तैयार नहीं है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? दुनिया और आखिरत दोनों संवारने।